सोमवार को धनबाद में पूरा गहमागहमी रहा। महापौर के चुनाव का भागदौड़ में 11 प्रत्याशी ने कल अपना नामांकन किया। पहला लक्ष्मी देवी महापौर पद के लिए अपना नामांकन किया। दूसरा में रवि चौधरी के पॉलिटेक्निक के डायरेक्टर ने अपना नामांकन पत्र भरा और हुजूम के साथ अपना दमखम दिखाया। श्री कृष्ण चंद्र सिंह राज ने अपना महापौर का नामांकन किया। श्री शमशेर आलम अंसारी, डॉक्टर नीलम मिश्रा अपने गाजे बाजे के साथ गई और अपना नामांकन भरी, लेकिन एक गाज झामुमो ने ही दाग दिया और वो है महापौर के इस चुनाव में चंद्रशेखर अग्रवाल जी खड़े हुए थे, जो भाजपा के समर्थक थे। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाके शामिल हो गए, जिसे मुख्यमंत्री ने ही उन्हें दुमका में शपथ दिलाई। इससे झामुमो में भी अब सीट का बंटवारा तय है। इसके अलावा डॉक्टर सुशील कुमार, मोहम्मद जावेद इकबाल, श्री रवि बुंदेला जो नया युवक है, नौजवान है, जोश अधिक है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, उन्होंने भी अपना महापौर पद के लिए नामांकन किया। श्री प्रकाश कुमार, श्री विनोद कुमार, श्री दिलीप कुमार, कुल 11 प्रत्याशी ने कल अपना नामांकन भरा। वार्ड पार्षद ने भी अपना नामांकन जारी किया। सवाल उठता है कि इस महापौर के चुनाव में युद्ध का तरीका बदलने जा रहा है। कौन मेरे साथ में है, कौन उसके साथ में है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जनता को भी अब तय करने में परेशानी होगी। महापौर हम किसे चुने, क्योंकि हर बार चेहरा बदल रहा है। ये तो शतरंज की गोटी की तरह है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इसको करें, इसको चुने, किसको चुने? जनता अब सवाल पे सवाल, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट नामांकन से संबंधित। एसपीएन न्यूज, धनबाद, झारखंड। डीसी समरानालय के पास खड़े हैं और यहाँ पे चुनावी माहौल का भीड़ है, हुजूम है। और अभी कुछ देर पहले रवि चौधरी जी नामांकन किए, जो शिक्षाविद है, और वो चाहते हैं कि मैं धनबाद को बदलना चाहता हूँ। शिक्षा से बड़ा कोई शक्ति नहीं होता है, और जब आदमी शिक्षित हो जाएगा तो वो आधा से अधिक समस्या का समाधान वो खुद ही कर लेगा। और लगातार अभी नीलम मिश्रा भी गई हैं नामांकन भरने के लिए, और अभी पायल जी भी नामांकन दे करके आई। और जब घर में पानी घुस जाता है तो पहले हम घर के पानी को बाहर करेगा। मैं वादा करना चाहता हूं कि उनके साथ हूं मैं। उनके हर एक परेशानी जो नगर निगम क्षेत्र में या हम लोग, आप लोग जो भी झेलते हैं, हमारे लिए ये तय, हम लोगों ने 100 दिन का एक टास्क तय किया है कि हम लोग उन सब चीजों को सॉल्यूशन के साथ उनके बीच आएंगे। इन चीजों क्या मुद्दा है सर क्षेत्र में मुद्दाएं तो वही हैं जो आज से 15 साल 20 साल पहले भी थी। आज भी आपके घर की नाली नहीं बनी हुई है, आज भी रोड टूटे हुए हैं, पानी नहीं पहुंच रहा है। आप सबके साथ वही मुद्दा है। आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है, मेरे घर में भी वही स्थिति है। कचरा उठाव नहीं हो रहा है। तो आज बेसिक मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। और पहले 100 दिन के साथ हम लोग, हमारा ब्लूप्रिंट है, हम उसके साथ आ रहे हैं। धनबाद के एक टीम है हमारी, धनबाद के लोगों के अलग अलग क्षेत्र से हैं वो उस टीम में, उनका साथ हम लोग ब्लूप्रिंट बनाया है जो 55 वार्ड पे हम लोग लागू करेंगे। मैंने कहा कि पानी, नाली, सड़क, कचरा उठाव और प्रदूषण। हो गया ना कि रवि बुंदेला जी बनते हैं तो पहला प्राथमिकता क्या होगा जो पार्किंग जो सेल कर चुका है? उसके लिए 2-3 चीजें सामने आ रही है। ये तथ्यात्मक चीज है। आप देखेंगे जो नगर निगम से नक्शा पास हुआ तो अधिकारी लोग और कुछ बिचौलियों के द्वारा जो नक्शा का डिविएशन हुआ है उस पर जांच करेंगे तो जितना बिल्डर नहीं फंसेगा उससे ज्यादा नगर निगम और माडा के पदाधिकारी फंसेंगे। एफआईआर कितना मिलना था, कितना मिल रहा है, उस पर आप जांच कहाँ बैठाए? पार्किंग, आधा पार्किंग है तो आधा को वो दुकान बना के बेच दिया, लेकिन क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? उस पर कितनी जांच बैठी है? अभी देखेंगे इसी मेयर के काल में 68-70 इंटीग्रेटेड रोड और नली पे जो एसीबी जांच चल रहा है। अगर आप इतने महापौर अच्छे थे
तो 68-70 जो नदी नाला रोड बना हुआ है उस पे एसीबी का जांच क्यों चल रहा है? सर वो जांच चल रहा है, उस जांच को दिग्भ्रमित न किया जाए, इसलिए नई ऊर्जा नई सोच के साथ जो युवा आगे बढ़ रहा है उसको मौका दीजिए और एक अच्छा नगर निगम करके हम लोग दिखाएंगे। स्थानीय आबादी में जो पेट्रोल पंप खुल चुका है उसके विषय में देखिए, नगर निगम की बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये सारा चीज़, अगर मान लीजिए पेट्रोल पंप खुला तो नेचुरली आप जान रहे हैं कि सरकार के नुमाइंदे होंगे, नगर निगम के पदाधिकारी होंगे, जिला के पदाधिकारी होंगे, ये तो उनके लेवल की चीज़ है। हम तो आपके बीच में नया प्लेयर हैं, आपके बीच के बच्चे हैं। जो मूलभूत समस्याएं हैं नगर निगम की, चाहे होल्डिंग टैक्स हो, व्यापारी का अभी बहुत का ट्रेड लाइसेंस नहीं बन रहा है, हर चीज़ में होल्डिंग टैक्स। पानी लेने जाइए पहले होल्डिंग भरिए, बिजली लीजिए होल्डिंग भरिए, नक्शा भवन का पास करवाइए होल्डिंग लीजिए। ये होल्डिंग का जो भूत है, इस भूत को उतारने के लिए हम लोग रवि बुंदेला जैसा ओझा को बाजार में उतारे हैं और हम लोग जड़ी बूटी लेके साथ में चल रहे हैं। बीसीसीएल बॉर्डर में जो रह रहे हैं वो कहाँ होल्डिंग लेंगे? बहुत लेट हो रहा है, इसमें क्या बोला जाएगा? बहुत काफी लेट हो रहा है। हम तो भैया बोल ही दिए, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र ये भैया सबके लिए इमीडिएट होना चाहिए। इसमें जो 45 दिन लग रहा है, इस पे आप उन मेयर से पूछिए जो मेयर के पद पे आसीन होके और अपने आप को कहते हैं कि हम सबसे अच्छे मेयर साबित हुए हैं। हम बता दें, अगर हमारा प्रत्याशी हम मेयर बनते हैं तो जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 2 दिन का समय है। जिस दिन आवेदन गया, पदाधिकारी निकले, बच्चे का देखें, उसके घर का वेरिफिकेशन करवाएं, हॉस्पिटल जाएं, 2 दिन, और मृत्यु प्रमाण पत्र तो 1 घंटा के अंदर देना चाहिए। नगर निगम के पदाधिकारी महोदय जिनके पास ये फाइल है, आप तत्कालीन पार्षद को फोन उठा के पूछ सकते हैं, ये बेचारा गरीब आदमी आया, इसके घर में कोई मरा है कि नहीं मरा है। अगर वो बोलता है हाँ, तो पार्षद की भी अपनी एक जिम्मेदारी है, चुन के आपके बीच में गया है, आपने पार्षद के अधिकार को भी खत्म कर दिया है। इसलिए मृत्यु प्रमाण पत्र 1 घंटे के अंदर बनना चाहिए। सर, बोरिंग पे रोक लगा दिया गया नगर निगम के द्वारा, इस पे क्या आप ये देखेंगे, कोई बेचारा गरीब आदमी 2 कट्ठा योजना जो है सभी लोग सब मेयर अपना अपना दे रहे हैं, और आप अपनी योजना को किस ढंग से धनबाद को फलीभूत कीजिएगा, बताइए। देखिए, बोलना और करना, कथनी और करनी में उन दलों के लिए, उन समुदायों के लिए मतलब एक एग्जाम्पल बना हुआ है जो कहते हैं और करते नहीं हैं। हमारा तो एग्जाम्पल है कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि अगर हम चुनाव जीतकर आते हैं, अभी हम 1000 रुपया मैया सम्मान के नाम पे दे रहे हैं, अगर हम जीत कर आएंगे 2500 देंगे। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सब मैया सम्मान योजना के माध्यम से हर माता, हर बहन, हर हमारी दोस्तों के खाते में 2500 रुपया आ रहा है, 2500 रुपया आ रहा है। और जितनी भी सुविधाएं हैं, किशोरी समृद्धि योजना, मतलब गुरुजी क्रेडिट कार्ड, स्कॉलरशिप, और जितनी भी, देखिए आज देश से लेकर के विदेश तक हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कभी सोचा नहीं गया था। ऐसे मजदूर जो हवाई चप्पल में चलते थे, वो आज हवाई जहाज़ में दौड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं आप मैडम? ये किया हुआ चीज़ मैं बोल रही हूँ। मोदी जी का बात हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस लेवल पे ना हम बोल सकते हैं, ना उस लेवल पे हम उतर सकते हैं। हम जो बोलते हैं, या हेमंत सोरेन के काम को गिना रहे हैं मैं इसलिए जब ये बोले ना कि कथनी और करनी, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैं जो बोलती हूँ, हम लोग जो बोलते हैं वो हम लोग करते हैं। 1 मिनट, मुद्दा क्या है मैम? 1 मिनट, हम लोग जो बोलते हैं वो हम लोग करेंगे। हम धनबाद को लेकर के अभी चुनाव में उतरे हैं उम्मीदवार के रूप में, मेयर प्रत्याशी के तौर पे। तो मेरा मानना है कि धनबाद को पिछले 30 सालों से ठगा गया। जितने भी मेयर आए, धनबाद में कोई काम नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। सबसे दुखद कि अभी तक धनबाद की जनता पानी से तरस रही है। पानी जैसी जो एक मूलभूत ज़रूरत है, वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। भोर 4 बजे महिला डेगची हंडी लेकर के लाइन लगाती है, रात भर जगती है पानी लेने के लिए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकता। आज 21वीं सदी में जब हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, बड़े बड़े मतलब मेट्रोज बनाने की बात करते हैं, और यहाँ पर पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं, नली नहीं, गली नहीं, तो काम तो बहुत करना है, जो हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ। धनबाद में देखिए, हमारा है कि धनबाद की जनता अगर हमको चुनती है, धनबाद में हम बहुत काम करेंगे। धनबाद में हमको 5 फ्लाईओवर ब्रिज लाना है, धनबाद में मेट्रो ट्रेन लाना है, धनबाद में हमको एयरपोर्ट लाना है, धनबाद में हमको रिम्स लाना है, और धनबाद की जो मूलभूत सुविधा है वो तो साथ साथ चलते ही रहेगा, जैसे पानी, बिजली। बनना था। भाजपा का नेताओं का कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार का कहना है कि धनबाद में जाम की समस्या नहीं है, यहाँ पे फ्लाईओवर की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कहेंगे इस पे आप? गलत बयान है। अगर आप हमको समय दीजिएगा तो वो अखबार का कटिंग भी मैं आपको दिखा दूंगी। माननीय सांसद जी कहते हैं। तो सांसद जी सही बोलते कब हैं? अच्छा मैडम, एक सांसद जी सही बोलते कब हैं? जब गया ब्रिज बनता है तो आके बोलते हैं हम बना रहे हैं,
आकर के बड़ा बड़ा टीवी में अपना बाइट दे देते हैं कि हम बना रहे हैं, मेरे प्रयास से बन रहा है, और उनके तुरंत बाद डीसी बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उनके प्रयासों से आज गया ब्रिज बन रहा है, ओवर ब्रिज बन रहा है। बरबुंदिया पुल एक एग्जाम्पल है। तो अगर मान लीजिए कोई किसी का किया हुआ काम का अगर ख्याति बटोरे तो ये उसका वो अपना व्यवहार हम बोल सकते हैं, लेकिन धनबाद की जनता उतनी बेवकूफ़ नहीं है। अभी के समय में सब जानता है कि कौन काम कर रहा है। हम लोग काम करेंगे और काम करके अपने काम से हम जवाब देंगे। जो चुनाव पास देखिए, पूरी जाति और पार्टी से ऊपर उसके लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोगों में हमने बदलाव लाने की कोशिश की है कि व्यक्ति की पहचान है, जाति और पार्टी जितनी है ये सब है, लेकिन जब तक आम आवाम ये नहीं सोचेगा कि अच्छे आदमी की कोई न जाति है न कोई पार्टी है, और उनको एक बार मौका देके आप देखिए, अगर वो अच्छा नहीं काम किए तो मेरा दावा है कि रवि चौधरी मिस्त्री का ढेला है जो हम लोग बोलते हैं चूस चूस के खाइए, हवक्का नहीं लगाइए, तो वो मैं साबित करने की कोशिश करूंगा। अगर हम आ गए तो मेयर या महापौर का पद ऐसा है जिसमें धनबाद की दशा और दिशा बदलेगी। ये मेरा जो है रवि चौधरी जिंदाबाद। मेरी एक नौकरी सरकार की काफ़ी थी। 20 साल मैंने नौकरी किया है पीडब्ल्यूडी में। आज भी उसका पेंशन मेरे नाम पे जो है एकदम हाई कोर्ट से आ गया है कि आपको लेना है पेंशन। तो वो पेंशन और वो नौकरी काफ़ी थी, लेकिन उसको छोड़ के हम लोग ने के कॉलेज को इस्टेब्लिश किया और के ग्रुप से लेके के यूनिवर्सिटी और के मेडिकल कॉलेज बनाए। लेकिन अब भाई सत्येंद्र जी के कहने पर या और भी जो शुभचिंतक थे, इन्होंने कहा कि अब आपको 5-10 साल लोगों को दीजिए, अब आपको ले जाने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पाने के लिए नहीं यहाँ दिखाने के लिए आए हैं बाद में फोन करियो कि पद के साथ अगर धन भी हो यानी राशि हो और मन पवित्र हो, नियत अच्छी होगी, तो मेयर का पद ऐसा है जो धनबाद को बदल के दिखाएगा। ये मेरा एक चैलेंज है। पहला काम क्या होगा आपका? पहला काम क्या होगा? मेयर पद हम जीतेंगे तो पहला काम होगा वो जन्म और मरण का सर्टिफिकेट ऑनलाइन कराना। ये जितने सिस्टम है उसको मैं ऑनलाइन कराने के लिए भरसक प्रयास करूंगा, और महीना 2 महीना में ऐप लगा करके आपको घर बैठे रेलवे की टिकट की तरह जो है आपको भी बच्चों का सर्टिफिकेट मिलेगा। जिंदाबाद। मुद्दे यही है कि सारे लोगों का हेल्प करना है, जितने भी हमारे जनता हैं सबको जितने भी सरकारी योजनाएं हैं वो सब प्रोवाइड करवाना है। वुमेन एम्पावरमेंट लाना है। हम भी आई एम ऑल्सो वुमेन, आई वांट टू हेल्प वुमेन्स। एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में, तो एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। जितने भी बच्चे हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी सोर्स के कमी की वजह से उन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, उन तक को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। रोड, सड़क, नाली जितने भी हैं वो सब बनवाना है। जैसे जैसे सरकार की योजनाएं आएंगी वो सब जनता तक पहुंचाना है। और प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन, जितने भी वृद्धा लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए, वो सब पहुंचाने में हेल्प किया जाएगा। यही मेरा सबसे बड़ा गोल है। अभी बुनियादी समस्या अगर देखा जाए तो पानी का समस्या एक है, तो पानी का समस्या जो था उसका 50% जो है सॉल्व हो चुका है, 80% सॉल्व हो चुका है ऑलमोस्ट। तो बाकी का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवाया जाएगा जैसे आगे काम बढ़ेगा, जैसे जैसे होगा सब कुछ। पहला काम तो यही रहेगा कि एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है, क्योंकि सबसे बड़ा पावर जो आजकल के डेट में, आज के डेट में युवाओं का जो या फिर जो भी युवतियां हैं, जो पावर है वो एजुकेशन ही है। एजुकेशन इज पावर। तो एजुकेशन प्रोवाइड करवाना इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट सो दैट वी कैन ब्रिंग एम्पावरमेंट।